of being host for the day of the Wow Delegate to our respected host person, Ms. Pooja Khandelwal, who is representing the Eco Provincial. And I welcome our Honorable Director Sir, Dr. Professor Vikas Shah, and Dr. Professor Vinay Mehta, our Head Administration, along with Head of ITAC, Dr. Professor Pooja Ma'am, and all the housekeeping staff members. हमारी रिस्पेक्टेड रिसोर्स पर्सन मिस पूजा खंडेलवाल का परिचय कराते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है जो वर्कशॉप का संचालन करेगी। वे इको प्रबंधन टीम का की एक्सपर्ट ट्रेनर हैं और उन्होंने अब तक 100 से अधिक वर्कशॉप आयोजित की हैं। वे परीक्षण, व्यवहार परिवर्तन, वेस्ट ऑडिट, गैप एनालिस्ट भी विशेषज्ञ हैं और कंपोजिट, हर्बल गार्डन, किचन गार्डन विकसित करने आदि पर भी अच्छी पकड़ है। आज हमें और आपकी स्वयं की उपस्थिति हमें सकारात्मक रूप से प्रभावित करेगी और वर्कशॉप बहुत अधिक मूल्य देगी। कार्यशाला में अपनी सौम्य उपस्थिति के साथ इस अवसर की शोभा बढ़ाने के लिए हम वास्तव में आपके एक्टिव शेड्यूल से सबसे मूल्यवान समय निकालने के लिए आपको Before we begin, I would like to invite Honorable Director Sir, Dr. Professor Vikas Shah, to kindly be welcome to our resource person. अच्छा, लोग का मैं इंस्टीट्यूट थोड़ा बड़ा है तो मेहनत से काम भी करना पड़ता है, ठीक है, पर मेहनत करना हमारा काम है। हम अपने एरिया में मेहनत करते हैं, आप अपने क्षेत्र में मेहनत करते हो, ठीक। आज का ये जो कार्यक्रम हम आपके लिए करवा रहे हैं, इसमें कूड़ा कैसे इकट्ठा करते हैं और कूड़ा इकट्ठा करके किस तरीके से आपको अब वो बताएंगे कि अलग करना है, नहीं करना है, और उस कूड़े से खाद कैसे बनती है वो चीज़ आपको सिखाई जाएगी। तो कोई भी कूड़ा बर्बाद नहीं है। आज के डेट में सबसे अच्छा जो बिजनेस है ना वो कूड़ा इकट्ठा करने वाला है, ठीक है। कूड़ा इकट्ठा करो, बेचो, वेस्ट मैनेज करो, तो इसमें भी काफ़ी बड़ा आज की डेट में जैसे कहते हैं अच्छा बिजनेस शुरू हो चुका है, ठीक। पर आपका काम ये है कि जो कूड़ा हमारे जैसे क्रिएट होता है, जो पैदा होता है कूड़ा, कागज हुआ, पेंसिल का कुछ हुआ, राइट, रबड़, ये इस तरीके की आपको चीज़ें देखने को मिलती हैं जो बच्चे हमारे इस्तेमाल करते हैं। उस कूड़े को भी कैसे इस्तेमाल करना है वो मैडम जो है हमें बताएंगे, ठीक। बेसिक हमारा जो काम है वो ये है कि हमारा जो कैंपस है उसको ज़ीरो वेस्ट बनाना है, ठीक है। मतलब हम ये शो करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कोई भी कूड़ा पैदा नहीं हो रहा, जो कूड़ा पैदा हो रहा है वो हम दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं। इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं, उसकी खाद बना देंगे, खाद बनाएंगे तो पौधों में देंगे, पौधों में देंगे तो पौधे हमारे हरे भरे रहेंगे, ठीक। बाहर की तरफ हम कुछ भी गंद जो है वो नहीं भेज रहे। तो ये जो ट्रेनिंग है ये इसी के ऊपर आधारित है, सारी की सारी ट्रेनिंग, ठीक है। तो अब मैं मैडम को बुलाऊंगा, वो आपको सारी चीज़ें बताएंगी। जब आप सारी चीज़ें हमसे सुन लोगे तो मुझे भी आके बताना है कि आपने क्या सीखा, ठीक है। 2-2 पॉइंट आप सारे मेरे को बताएंगे। सर 2 पॉइंट मैंने सीखे, 2 पॉइंट मैंने सीखे, ऐसे आप 8 लोगों को आपने 16-17 पॉइंट मेरे को बता दें, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट। आइए मैडम। थैंक यू सर। मेरे को काम करना पड़ेगा पूरा। जो सर खाद की बोल रहे हैं वो आपका तो आपके फ्लोर पे खाद बनाने लायक कोई सामान आता है? खाद किसकी खाद क्या होती है? कूड़ा ही है बस हमारे फ्लोर। ये समझिए खाद क्या होती है। पौधे होते हैं, पौधों को क्या देते हैं? खाद देते हैं। खाद बन सकती है पता है आपको, या खरीदी जाती है? सिर्फ बनती है। कैसे बनती है? जैसे अपने खाना बचता है इनसे मशीन के जरिए बनाया जाता है। केमिकल आता है 2 तरह का। कई तरीके हैं खाद बनाने के, डिटेल में हम बाद में जाएंगे, ठीक है। तो आपके फ्लोर पे जो भी डस्टबिन है, क्या उस पे कोई एक ऐसा सामान आता है जो खाद बनने लायक है? कोई बच्चा फल फ्रूट कुछ नहीं लाता? सिर्फ कागज वागज होते हैं? अच्छा, आपके जो सर हैं ये अपने रूम में खाना खाते हैं बाहर? तो उनकी प्लेट कौन ले जाता है? मतलब कैंटीन जाती है? ऊपर रसोई है, रसोई वाले कहाँ हैं?
क्योंकि लेडी है हाँ वो ही संभालती है। तो वो तो है नहीं, उनका काम बोला उनको बोलो समझाना। यार पूनम मैडम को भी बोला, वो आपके लिए चाय बनाए। हाँ उनको बोलना चाय ले आए और और चाय भी ले आए और अब वो बंद करके दे रहे हैं। आ जाए है ना, क्योंकि उनकी बात उन्हीं को समझाएंगे, आपको समझा के क्या करूँगी मैं, है ना सर। हाँ जी आधे स्टेक होल्डर्स शुड बी देयर when we are doing a business and बिल्कुल श्योर। this is zero risk business, आप why not? so all my stakeholders are missing, तो मैं उनको बुला लूँगी जरा एक नहीं बार। बिल्कुल बहुत भले अच्छा। 2 मिनट और लगेंगे बट हाँ there is some investigation starts। ठीक है, कोई किसी को जल्दी है जाने की नहीं 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 तो बता देना, मैं जल्दी जल्दी वाइंड अप फटाफट नहीं, नहीं, नहीं। फटाफट मैं स्पीड बढ़ा दूंगी फिर कोई उसको बुलाने की बात करो। आ जाएगा। ठीक है चलो, तो जितने भी टीचर्स फैकल्टीज या कोई भी है, या तो वो कैंटीन में खाता है या वो रूम में खाता है। जब वो रूम में खाता है तो उसकी प्लेटें किचन जाती हैं, नहीं मैं बताता हूँ, तो यहाँ पर रूम के अंदर खाना अलाउड नहीं है। तो बाकी स्टाफ कैसे नहीं मैं बताता हूँ, हाँ बोले ऊपर एक कमरा डिजाइन किया हो, अलग से ही कमरा, ठीक तो उसी कमरे में फैकल्टी भी और स्टाफ भी वहीं जाके खाना खाते हैं। ठीक वो फिर अपने डब्बे लेकर आए होते हैं जो भी नहीं, उनका- उस रूम में भी तो कुछ ना कुछ फ्रूट्स लाते होंगे ना कभी कोई ना कोई। लाते हैं लेकिन अपने अपने बॉक्स में अपना जो भी वेस्ट जाता है वो लेके जाते हैं अपने घर से। छोड़ते नहीं है वहाँ पे। तो प्लेटें अलग से आप यूज नहीं करते, यहाँ की अपने टिफिन यूज करते हैं और अपना ही ले जाते हैं। उनको कहती है टिश्यू चाहिए पेपर या इत्यादि कुछ भी यूज करके थ्रो नहीं करते। मैम आप लोग अपना कोई टिश्यू पेपर पका ना, उस फ्लोर पे कोई अलग तो नहीं रहेगा जो छूट गया उनसे। नहीं हम सभी जैसे हैं सारे फैकल्टी में लंच में फिर भी डस्टबिन में थोड़ा बहुत तो बच जाता डाल देते हैं, उसके अलावा और किसी भी नहीं। ओके, तो इसका मतलब देखा जाए तो जहाँ पे फूड वेस्ट आ रहा है वो एक लंच रूम है, और एक ये कैंटीन का एक कैंटीन है। हाँ ये आ गया सुरेंद्र। हाय सुरेंद्र, आज कुछ बातचीत करने आए हैं, रिलैक्स, यहाँ कोई आपको कुछ नहीं बोलेगा आज। जब देवर सब कुछ ना कुछ सुनाते रहे, आज कोई कुछ नहीं बोलेगा। मेरे को कोई कुछ नहीं सुनाता। नहीं आप आए तो मैं मुझे वो मौका ही नहीं देता कभी किसी को। दैट्स गुड, चलो बढ़िया। तो अब हम आगे बात करते हैं कि जहाँ जहाँ पर फूड वेस्ट आ रहा है वो कौन सी लोकेशन हमने अभी समझी। एक तो लंच एरिया आ रहा है, दूसरा कैंटीन है, इसके अलावा सर के रूम से प्लेटें अगर किचन में जा रही है तो किचन तो 3 जगह में। और कोई तो मैं मिस तो नहीं कर रही हूँ में बता दिए। और तो मेरे कहीं और जहाँ पे फूड वेस्ट आ रहा हो? तो यही है। पक्का इनको तो पता ही नहीं होगा, बाकी तो आपको पता होगा। नीचे टेबलों कुर्सियों चेयरों के नीचे क्या क्या सब अच्छे बच्चे हैं। ओके चलो, आई डोंट नो। And the next you can get the wrappers, उसके अलावा कुछ नहीं wrapper मतलब फूड वेस्ट इन जगह पे नहीं आता, ठीक। तो हमें सर इन जगहों पे सेपरेट ग्रीन बिन्स की जरूरत है। आपके यहाँ पर 2 ग्रीन बिन की जरूरत है कैंटीन में। ग्रीन डब्बा, हरा डब्बा किस जैसा आप फोटो में देख रहे हो, इसलिए ये चार्ट लगवाती हूँ पढ़ने के लिए, पढ़ाई होती है। चार्ट है, इसमें आप ग्रीन बिन देख रहे हो। अगर आप सब कुछ सही से मैनेज नहीं करेंगे ना तो ये हाल हो जाता है, ठीक है। अगर ये 2 ग्रीन बिन केवल हमारी कैंटीन के लिए मैं सिर्फ कैंटीन, इनके लिए आई विल एक्सप्लेन क्यों, मैं बता। और जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं ये समस्याओं को तो आप जानते हो ना, कि अगर जो कूड़ा वूड़ा है वो सही से मैनेज ना करो तो कहाँ जाता है कूड़ा भी? कहाँ जा रहा है? कूड़े वाले के पास। कूड़े वाला अगर सही है तब तो वो जाके छटाई करता है। आपके किचन से निकलने वाले छिलके और सब मिक्स होने के बाद वो छटाई करता है। क्या आप कर सकते हो उस छटाई को? तो क्या हमें उससे करवानी चाहिए? नहीं, इट्स नॉट राइट। तो इसलिए पहले ही हमें ऐसे डब्बे रखने हैं ताकि उसे छटाई ना करनी पड़े, या कम से कम ऐसी ना करनी छटाई करनी पड़े जिसमें वो कहीं खुद ही बीमार पड़ जाए। फिर वो छुट्टी मारेगा, हम कहेंगे काम चोर है। ऐसा तो है नहीं, बीमार तो इंसान होता है ना। जब अनहाइजीनिक कंडीशन में कोई काम करेगा बीमार होगा। उसके पास कोई स्पेशल मेडिकल इंश्योरेंस है? नहीं है। तो इसलिए हमें इतना ही करना है कि अपने यहाँ पे एक्स्ट्रा डब्बे रखने हैं और असाइन डब्बे में सही सामान रखना है ताकि वो
सही तरीके से सॉल्व हो सके। नहीं तो ये हाल होगा, जब सॉल्व नहीं होता है, लोगों से छटाई एक सीमा के बाद नहीं हो पाती, तो वो फिर क्या करते हैं, आसपास जो भी आसान रास्ता होगा वहीं पे डंडा जाता है ना। क्योंकि एक इंसान कहाँ तक छटाई करेगा। प्रैक्टिकली मैं दोनों ही बातों को कहती हूँ कि जो इनफ्लो ऑफ वेस्ट है वो बहुत ज़्यादा है और हमारे हाथ हैं कम। ठीक है, तो हमें पहले ही, मेरी दादी कहती है जैसे रायता फैलाओ ही मत, चीज़ें ऐसे पूरे फैला दो, बाद में बोलो समेट लो, तो फैलाना ही क्यों है। समझदारी इसी को कहेंगे। एक अच्छे इंस्टीट्यूट, अच्छी जगह की पहचान है, एक जैसे हम कहते हैं कि कोई सही स्टैंडर्ड वाली प्लेस की क्या पहचान होती है कि हर चीज सही सलीके से किनारे सही से सेट होती है, सब मिक्स तो नहीं हो जाता है ना। तो इसलिए मैं जिन डब्बों की, जिन फैसिलिटीज की बात कर रही हूँ उन पर आप गौर कीजिएगा। अगर आपको वो फैसिलिटीज कॉन्ट्रडिक्ट लगती हैं, आपको लगता है कि हमें इसमें दिक्कत है, तो हम इस पे बात बैठ के करेंगे। क्योंकि अभी मैंने आपका एरिया चेक नहीं किया, विजिट नहीं किया, मेरा हुआ नहीं है, तो मैं अभी सिर्फ एजम्पशंस पे बात कर रही हूँ। पर फिर भी मे बी एक्सपीरियंस वाइज में भी मैं राइट होंगी, ऐसा मुझे लगता है। तो ये है एक समस्या जो समझ रहे हैं, जिसके लिए तो हम आज जो टॉपिक, आज का टॉपिक क्या है सर, क्या बता दीजिए? नहीं, आज का टॉपिक है जीरो वेस्ट। मतलब कूड़े को ऐसे हैंडल करो कि वो कूड़ा ना बने। जब कूड़ा बनेगा नहीं तो जीरो वेस्ट हो जाएगा। मतलब पहले ही हमने उसे सही इस्तेमाल में डाल दिया, जैसे कि छिलकों को खाद के डब्बे में डाल दिया, कूड़े के डब्बे में नहीं, एक खाद का डब्बा रखवा देते हैं सबको, खाद का ही डब्बा, उसमें डालते ही अपने आप खाद बन जाए, ऐसा सिस्टम उपलब्ध है। ठीक है, तो वो जैसी खाद के डब्बे में डालेंगे अपने आप खाद बन जाएगा, तो क्या हमें फेंकना पड़ेगा? नहीं। अगर बाकी चीजें, पेपर, प्लास्टिक एक्सेट्रा जो सामान है वो सही अलग रखा जाए, तो क्या उसे फेंकना पड़ेगा? पुरानी किताबें सब फेंकनी पड़ती क्या? नहीं, इनका भी तो रिसाइकलिंग हो जाती है। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक पहले समझ लो, टॉपिक क्या है? जीरो वेस्ट। क्योंकि आप बाहर निकले, सर ने पूछा क्या समझ क्या है, तो कहोगे क्या मैं टॉपिक ही नहीं पता। ऐसा नहीं होना चाहिए, समझ में आई बात? क्या आज का टॉपिक क्या है? और जीरो वेस्ट क्या कूड़ा समाप्त हो सकता है? क्या इस दुनिया में कूड़ा समाप्त हो सकता है? वो तब हो सकता है जब हम उसे कूड़ा बनने से पहले उसका सही इलाज कर, मतलब बीमारी बढ़ जाए फिर इलाज करके क्या करें, पहले ही उसको सॉल्व किया जाए। ठीक है, कैसे करेंगे? और अगर नहीं करेंगे तो क्या हो रहा है? ओखला, गाजीपुर, भलसवा, ये हो गया है। ये तीन के बारे में जानकारी किसको नहीं है? इन तीन लैंडफिल्स के बारे में आप में से किसको पता नहीं? नहीं पता? कोई जवाब ही नहीं। किसको पता है? नहीं, किसको पता है बताओ? ओखला, भलसवा, गाजीपुर पे ये जो देखा है किसी ने? भलसवा देखा है ना? इनको नहीं पता, तो जरा आप विस्तार पूर्वक समझाइए बाईपास पे क्या है। नहीं, ये बताएंगे अभी एक। हाँ, आप बताइए। पहाड़ तो अच्छे होते हैं, तो कूड़े को दोबारा रिसाइकलिंग करते हैं, दोबारा खाद बनती है। पहाड़ तो अच्छे होते हैं, नदी पहाड़ अच्छे होते हैं। इस पहाड़ में क्या समस्या है? कूड़ा है। हाँ, ये कूड़ा है। मैम यहाँ पे कूड़ा छाटा जाता है। छांटा जाता है। हाँ, ये कितना ऊंचा है? ये बहुत ऊंचा है। ये दिख नहीं रहा होगा, कोई ट्रक दिख रहा है? हाँ जी, ऊंचा ये कितना ऊंचा है? बहुत ऊंचा है। और फोटो नीचे से ली है, सही से नहीं आई होगी, तो सोचो कितना ऊंचा है। नंबर से बताने का कोई फायदा नहीं है। इसकी महक ही बता देती है, आसपास से कभी गुजरे हो। हाँ मैम, बहुत बदबू आती है। ठीक है, तो अगर हम जीरो वेस्ट पे काम नहीं कर रहे हैं तो हमारे से एक गलती हो रही है, जिसका परिणाम ये है। तो क्या हमें गलती करते रहना चाहिए? देखो,
हम ये नहीं जानते बाहर कौन क्या करता है, पर जब अब सर ने बुलाया है, डायरेक्टर सर ने हमको आपके बिजनेस के क्या कहते हैं इसको, नाम पूरा क्या है, गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, गीता रतन इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में कम से कम हम ध्यान से इस काम पे ध्यान दें। थैंक यू मैम। आप ही हैं किचन से? हाँ, हाँ तो प्लीज बैठ जाइए, आपसे मुझे जरूरी बातें करनी है। ठीक है, मैं एक सिप ले लूं? बढ़िया है। आपको भी लेनी है? बाद में 2 मिनट बाद। आगे बैठो, मैं सेशन खत्म कर। पीछे तो बैठो, आगे बैठो। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं जो बताती हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और इस पर हमें थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपको लगता है कि सब विकट समस्या है या बस ऐसी कुछ बोलने आ गया बता रहे हैं? क्या इस पे हमने मिलके कुछ, हम कौन, लेकिन इन 3 जगह पे, और आपके यहाँ पे हरा वाला 2 हरे क्यों बताए? एक हरे में क्या रखेंगे? खाना बनने से पहले वाले छिलके, और दूसरे हरे डब्बे में आप खाना बनने के बाद जो बच जाता है फूड वेस्ट, वो अलग कर सकते हैं ना। जब आप सबकी प्लेटें उठाते होगे तो उन प्लेटों में जो बचा हुआ खाना आता है वो अलग इकट्ठा करिए। बच्चे को खुद डाल के जाते हैं ज़्यादातर। देखो बात ज्यादातर की नहीं है, बात यहाँ पे ज्यादातर की नहीं है। मानो मेरे पास एक पेट डॉग है, पेट डॉग होते हैं ना लोग के घर में, और वो पेट डॉग में एक मिनट सिप लिख देते हैं, वो पेट डॉग मानो यहाँ कर गया, पूरे में महकाएगा कि नहीं? कितनी कुर्सी है, कितनी जगह है, वो कितना सा था जो कर गया। बात ज्यादा और कम की नहीं हो रही, बात ये हो रही कि है। छोटा डब्बा रख लो, डब्बा नहीं रखना तो आपके पास जो कार्डबोर्ड होता है ना, नहीं यार ठीक है हम कंटिन्यू। तो हम ये बात कह रहे थे कि बात डब्बों के लिए क्या नया प्लास्टिक का डब्बा लाया, मैं ये नहीं कह रही। गत्ते के डब्बे सबके पास हैं, आपके पास जो भी कार्डबोर्ड के डब्बे इत्यादि अगर आते हैं ना, वो फेंकते तो हैं वैसे के वैसे, तो उसमें सूखा कूड़ा इकट्ठा कर लीजिए, और जो गीला कूड़ा है, अभी आपके पास ऑलरेडी प्लास्टिक के डस्टबिन होंगे तो वो आप गीले कूड़े में इस्तेमाल कर लो। पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बात ये कि हमें इस सोच को अप्लाई करना है कि हमें उसे मिलने से पहले रोकना है, मिलने नहीं देना है। इस सोच को अप्लाई करने के लिए जो इजी है वो करो, ठीक? नहीं तो ये होता है बार बार हमारी ड्रेनेज सिस्टम फंस जाता है। आपने कई बार आप रोड के पास जा रहे होंगे तो आसपास के जो नाले जो बहने चाहिए वो रुकते हुए बार बार सफाई होती है, फिर रुक जाता है। क्यों रुकता है? कितनी पॉपुलेशन है दिल्ली की, बढ़ी रही है। सफाई कर्मचारी कितने हैं, वो बढ़े आज तक? बढ़ेंगे? ठीक है, तो मुद्दा ये नहीं है कि हम ज्यादा काम करेंगे, बात ये है कि हम इंटेलिजेंटली काम करेंगे, स्मार्टली काम करेंगे, वो जरूरी है। टेक्नोलॉजी आ गई, एआई आ गई, हमारी स्मार्टनेस नहीं आ रही है इस चीज के अंदर कि हम उसे अलग ही रखें ताकि सेग्रीगेशन का लोड ना बढ़े। फिर चाहे स्टाफ 1 हो चाहे 10,000, आज यहाँ पे मीटिंग रखी है, इतने लोग हैं, अभी आप 10,000 की रखिए और 10,000 को बोल के जाइए कि ये 2 डब्बे रखे हैं, जाने से पहले जो जो आपने खाया है यही डाल के जाओगे। स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन। आप बताओ इस रूम में एक भी व्यक्ति को बाद में आके एक्स्ट्रा सर्विस नहीं देनी पड़ेगी, वो नीचे नीचे के रैपर नहीं पड़े मिलेंगे। समझ रहे हैं बात? तो वो मुझे पता है कि डिसिप्लिनरी एक्शन में मुश्किल है, लेकिन अगर दिल से कोई समझ जाता है इस बात को तो वो कभी इस गलती को दोबारा नहीं करता। तो इसलिए ये जागृति मुझ में आई, मैंने आपको बताया, आप में आ जाए सब। जो मेरी आज की सेशन सब मैं इतना ही चाहती हूँ, आपने समझ लिया, करना शुरू किया, 1 महीने मुश्किल लगेगा, आदत आसानी से नहीं बदलती, बट कोशिश करो तो सब हो जाता है, भगवान भी मिल जाता है, ऐसे कहते हैं ना। तो आप कोशिश करेंगे तो आपको देख के दूसरे कोशिश करेंगे, ठीक है? तो क्या इस कोशिश में आप आगे बढ़ेंगे या नहीं, वो मुद्दा है, ठीक है? तो मिलने मत दीजिए, फैसिलिटी चाहे जैसे भी सही करें। ये प्लॉट्स बताएं, किसी का प्लॉट खाली मिला नहीं
खाली छोड़ना हमारे यहाँ रिवाज है। तो ये समझदारी बहुत जरूरी है कि मेरे पास इन सबके लिए रास्ते हैं। कभी अगर आप भी ऐसी किसी समस्या से गुजर रहे हो तो मुझे बताइएगा, मेरा फोन नंबर बाद में मैं दे दूँगी कि इनके क्या इलाज है, कैसे किया जाए, वो बाद में सेशन के बाद, ठीक है। ये सीवेज और बाकी फोटोज हैं, ये समुद्र की ओशियंस के अंदर जैसे बताया जाता है कि ओशन में काफी बॉटलें और ओशियन के समुद्र में जो अब जीव रह रहे हैं उनके भी शरीर में प्लास्टिक आ गया, उनको खा के इंसान के शरीर में भी प्लास्टिक आ रहा है, सब जगह प्लास्टिक हो गया है। पता है ना इंसान के शरीर में प्लास्टिक आ चुका है। आप लोग चाय पीते हो, इस कप में पीते हो या डिस्पोजेबल में पीते हो? डिस्पोजेबल वाले कप में अंदर प्लास्टिक की लाइन होती है, छू के देखना, चिकना चिकना। गरम चाय डालते ही उस चाय में, मैंने सर को भी बोल कर कप मंगवाया अपने लिए, क्योंकि मुझे अपने अंदर प्लास्टिक नहीं चाहिए। कोरोना आ गया, दवाई खाई, इंजेक्शन लगाया, भगा दिया, प्लास्टिक घुस गया, कैसे भगाऊंगी? मतलब शरीर में से उसे कैसे हटाऊं? समझ रहे हो बात? बात तो सफाई हो नहीं पा रही हमसे, अंदर भी घुसा रहे हैं। कहने का मतलब है कि अगर आपकी एक फ्लोर आपका खुद का है, आप अपने फ्लोर पे अपनी सुविधा कम से कम रख सकते हैं। नहीं तो मैनेजमेंट से हम कह सकते हैं कि ऐसा रिश्ते से तो लोग हैं, इनके लिए कुछ फैसिलिटी अगर हम कर सकें ताकि हम डिस्पोजेबल कप्स पे काम कम करें, अपने स्टाफ के लिए, सर के रूम के लिए, इनके लिए अगर कर सकें। सर के रूप में बाकी सब जगह तो इसी में जाता है चाय। हाँ, और आप जब इनको दे रहे हैं, इन्हीं से तो चाय लेते होगे, है ना? घर से लेके आते हो, डिस्पोजेबल में लेके आते हो? हाँ, डिस्पोजल कप लेके आते हो। घर से अपने डिस्पोजेबल कप भी लेके आते हो? बड़े मैं वो इतना खर्चा कर लेते हो? क्या करना पड़ता है? अब पता नहीं अब ये पागल अब इस समय मिलेगा ही नहीं, इसमें मैं कोई ढूंढ रही हूँ। जब काम का वक्त होता है तब नहीं मिलता, ढूंढ रही हूँ, हो गया अब नहीं मिलेगा मेरे बैग, आज नहीं लग रहा है तो पर पता नहीं। इसमें हमेशा एक छोटा सा गिलासिया रखे हुए हैं, आज नहीं मिलने वाली है, आज उसकी वैल्यू बढ़ गई है। एनीवे, हमें जितनी भी मल्टीनेशनल कंपनीज होती हैं, मल्टीनेशनल कंपनी पता है क्या होता है? वो नोएडा में ना, नोएडा में काम करता है, वो बड़ी कंपनी में काम करता है, वहाँ पर वो लोग कॉफी वेंडिंग मशीन रखते हैं, पता है आपको? यहाँ पर भी कॉफी वेंडिंग मशीन है और उनका एक नियम है, हर एम्प्लॉय अपना कप खुद लेकर आता है। वो अपना कप लेगा, वेंडिंग मशीन से कॉफी लेगा और उसको धो के खुद ही अपने डेस्क पे रखेगा। तो हाई पेड जॉब्स में ये करा जाता है ताकि वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली आदतों को अपनाएं। समझ में आती बात क्या है? किचन में तो हम लोग, आपका आइडिया बहुत अच्छा है। मैं इनकी बात कर रही हूँ, फोर्स कर रहा हूँ। दिन भर ये काम करते हैं। नहीं, ये इनके लिए तो अलग से अगर आप 10 कप ला के रख दिए, इनको पकड़ा दिए, तो दे कैन यूज देमसेल्फ। यू कैन यूज, डोंट टेक इट एट होम, घर लेके जाने को नहीं है। पर असली प्रॉब्लम कैंटीन की आएगी। नहीं, वो हम अलग से आपकी कैंटीन की विजिट करके सजेशंस आपको अलग से बाद में दे देंगे। अभी हम कॉमन सेशन रख रहे हैं, एक बार हम सेपरेटली विजिट, क्योंकि ये एक अलग असली चैलेंज वहाँ है, वहाँ करते हैं। इसके बाद टाइम मिला तो आज ही विजिट कर लेते हैं, 2 मिनट बात करते हैं, क्योंकि आपका मुद्दा ही अलग है सब काफी ना। बट एनीवे हम कॉमन बात कर रहे हैं कि जितना हो सके वन टाइम यूज चीजों को, सिंगल यूज आइटम्स को जब यूज, जहाँ जरूरत भी नहीं है वहाँ जबरदस्ती क्यों इस्तेमाल करें, है ना सर? जी, अवॉइड किया जा सकता है तो वहाँ इस्तेमाल क्यों करना है? नहीं, आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है कि इस्तेमाल करेंगे, पैसा खर्च अलग, सब लोग ऊपर पर एक कप ले आए, अपना ग्लास ले आए, नथिंग इज रॉन्ग इन दैट। मोनू की मम्मी, सोनू का पापा, सब लिखवा लेना उस पर, किसी का कप किसी के पास नहीं जाएगा। हमारा नाम हमारे पास ही रहता है। यमुना नदी की फोटो है वैसे, अगर दिख रहा हो, ये कुछ समय पहले हुआ था। हमारे छोटे छोटे एफर्ट्स एक्चुअली छोटे नहीं हैं, कहने को ये बातें बहुत छोटी लगती होंगी, पर इसका असर काफी ऊपर है और इसकी जरूरत बहुत ऊपर है ना।
तो ये काम अब कर ले या हो गया सेशन बंद करती हूँ और अगले साल आके दोबारा बताऊंगी तब करेंगे, कब करना है। अभी ये कार्य जीरो वेस्ट का शुरू कर दे, प्रोजेक्ट आज से कर ले, आज से तो नहीं, कल से अप्लाई कर ले या फिर बाद में करना है? कल से करेंगे। चलो आप पीछे मैनेजमेंट एसी में बैठना नहीं चाहिए, इसलिए मैं तो बिल्कुल सपोर्ट नहीं करती एसी, झपकी आने लगती है। ये कानून है, जो नहीं करेगा उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी, ठीक है? प्यार से कर ले, नहीं तो डंडे से कर ले, करना तो पड़ेगा, ठीक है? कानून है, सरकारी कानून। मैं सीनियर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर इसी चीज के लिए हूँ ताकि आपको जीरो वेस्ट कैसे कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम वो बता सकूं। नहीं, हम अपने कूड़े को अगर बांटें तो बहुत चीज तो खाद बना दी, बाकी रिसाइकल हो गया, मामला खत्म। यही करना है और ये चीज अब स्कूल में बच्चों को भी, आप सबके बच्चों के चैप्टर्स में है। प्रॉब्लम ये हो गई कि हमें किसी ने नहीं सिखाया था, तो इसलिए मैंने तो कोर्स किया इसका, ठीक है? आप सब भी अच्छा परफॉर्म करो, हम मैनेजमेंट से कह के आपको सर्टिफिकेट दिलवाएंगे, है ना सर? जब आप जीरो वेस्ट में भागीदार होंगे, इस प्रोजेक्ट को आगे करेंगे, तो जैसे ही इंस्टीट्यूट जीरो वेस्ट जाएगा, इसका मतलब वॉरियर्स भी भागीदार हैं, उनको भी सर्टिफिकेट मिलेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम आज हम यहाँ कर रहे हैं, ऐसे ही हम करते रहते हैं और मेरे बाद इस अवेयरनेस को कौन करेगा? मैं तो दुनिया से चली जाऊंगी एक दिन, तो इस मिशन को आगे कौन बढ़ाएगा? क्यों है समझ में आया तभी तो करना है ना, करना क्यों है समझ में आना चाहिए, ठीक है? अगर 12 घंटे के अंदर अंदर छिलकों का इलाज हो जाए तो कभी भी छिलकों में बदबू, 12 घंटे के बाद छूट जाता है तो क्या होता है, उसमें से कुछ महक आने लगती है, और देर छोड़ दो तो उसमें से पानी निकलने लगता है, और देर छोड़ दो तो उसमें कीड़ा होने लगता है, समझ में आया? मिलकर छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स किए जा सकते हैं। ये किचन गार्डन है, मतलब बेले जो है, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक यूनिवर्सिटी के कैंपस की फोटो है।